क्या सोच रहे हो? हम्म? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो, वरना चाय ठंडी कहाँ होने देते। यही सोच रहा हूँ कि आदमी शैतान है या फरिश्ता। आ, कौन आदमी? यही नौरोज आदम। किसी को मारता है, किसी को बचा लेता है। कोई बात होती नहीं तो सबसे पहले उसे पता चल जाती है। अपने खास से खास आदमी की मौत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। उसके लिए एक राय कायम करता हूं तो अपनी किसी न किसी बात से उस राय को ऐसे खत्म कर देता है जैसे कोई रेत पे बना बघार हो। आ, तुम्हें उसके लिए राय कायम करने की क्या जरूरत है? वो एक कैदी है, तुम एक पुलिस ऑफिसर। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए राय बनाने की जरूरत है। शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता रोज आदम की शख्सियत ने मुझे मजबूर किया कि उसके बारे में कोई राय कायम करूं। पहली बार अपने थानेदार साहब को किसी कैदी से मुतासिर होते देख चुकी हूँ। अच्छा, अगर मुझसे मेरी राय पूछो तो वो आदमी मेरे लिए तो एक फरिश्ता है, क्योंकि उसने मुझे मेरा बेटा वापस किया। शामिर जी। कहाँ जा रहा है? किसी काम से जा रहा हूँ। आपको है कोई काम? नवाबों के साथ दुनिया को बांटने। जी। तेरा बाप हर बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करता था, और तू कोई बात ही नहीं करता। कोई करने वाली बात होगी तो जरूर करूंगा। के फैसले की मैं बहुत अहमियत करता हूँ। जरूरत होगी तो लूंगा। निम्रा को वापस कर दो। नहीं, बहन है मेरी। तुम्हारे बाप के पास दुनियापुर की पूरी गद्दी थी और तेरे पास आधी। ये लड़की यहाँ रही, ये आधी भी नहीं रहेगी। इस वक्त दुनियापुर से ज्यादा है मेरे लिए मेरी बहन है। तेरा बाप ऐसा नहीं सोचता। जब वो आएंगे तो वो अपना फैसला करेंगे। ये मेरा फैसला है। अच्छा वो आ गए तो मैं साथ चलने नहीं आया, फिर साथ छोड़ने का सोच रहा हूँ, यही बताने आया हूँ। मतलब? तुमने तो कहा था कि तुम बदला लोगे। मगर मैंने तो सुना है कि तुम हाथ मिलाने जा रहे हो। शाबाश। हर वो चीज जरूरी नहीं है कि वैसे ही दिखे जैसे नजर आती है। समझो इस बात को। मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ। जो दिखता है वही समझ आता है। मुझे काटना आता है, मगर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही काटे जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी होने दूंगा। मैंने कहा ना, जो दिखता है वही मानता हूँ। रात्रि का सब्र खत्म हो रहा है। मेरे बाप की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है और हमारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं। हमारे छोरों को उस लड़की और उसके बाप का खून चाहिए। तुम नहीं दिलवाओगे तो हम खुद ले लेंगे।
सूप पी लीजिए। जी, आपने बुलाया? मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी नालायकियों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी शक्ल देखूं। चले, यहाँ तक तो हम दोनों की राय एक दूसरे के लिए काफी मिलती हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं यही जबान इसके गले में लपेट देता। मगर अफसोस ऐसा नहीं है। कोई जरूरी बात हो तो बताएं, मुझे देर हो रही है। तुमने दुनिया पर आदम के बेटे से बांटने की बात की है। आपको कोई एतराज है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है लड़की। उसकी बेटी जहां से भागी है और तुमने जाने दिया उसको, और अब तुम दुनिया पर को उठा के उसे दे रही हो। तुम मेरी औलाद हो या आदम की बेटी हो? नहीं, औलाद तो मैं आपकी हूं, मगर ये अलग बात है कि आपने कभी समझा नहीं। मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मैं आपके बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकती। मैं खुद अपने रास्ते बनाऊंगी। बेवकूफ लड़की। आदम है, आदम, वो तुम्हें कच्चा चबा के खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नौरोज आदम का बेटा है वो। चलो लड़की। थैंक यू। किस लिए? नमना के लिए। संभाल के रखो अपना थैंक यू। छोड़ा मैंने है, वापस लाने वाले बहुत हैं। काफ़ी ज़ख्म दिए उसने नवाब साहब को। जिस वक्त वो ठीक होंगे उसी वक्त उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तुम अपने बाप की बात करती हो, मुझे तो ये तक नहीं पता जब साहब वापस आएंगे तो क्या फैसला लेंगे। इसका मतलब तुम भी आदमों की तरफ से फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार नहीं रखते। ये मतलब? तुम्हें भी ये सब नहीं चाहिए था? क्या करना था तुम्हें? एडमिशन हो गया था मेरा, फ्लाइट थी मेरी। डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी। मैं यहाँ रहती भी नहीं थी, छुट्टियों पर आई थी। मगर तुम्हें क्या करना था? बाइकर था, सबसे तेज बाइक चलाता था, प्रोफेशनल रेसर बनना था। लेकिन जिंदगी के कुछ और ही फैसले थे। क्या सोचा तुमने दुनियापुर को बांटने का? आधा तुम्हारा, आधा मेरा। हथियार की मार्केट मेरे पास रहेगी। हथियार जिस बॉर्डर से आएंगे वहां से तुम अपनी आदमी हटाओगी। कसाई तुम्हारे, लोहार हमारे। कोयले की कान से तुम अपने आदमी हटाओगे, वहां पर उनका कोई काम नहीं होगा। ना तुम्हारे आदमी हमारी तरफ आएंगे, ना हमारे आदमी तुम्हारी तरफ। जो कारोबार लकीर के उस तरफ है वो तुम्हारे, और जिस तरफ है वो हमारे। डन। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आखिरी? हाँ, जरूरत पड़ी तो मिल लेना, वरना मिलने की कोई वजह नहीं है। कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है। जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया, वहीं इश्क होता फना है। के राह है जुदा अगर हो गई, ना समझ ना हमें बेवफा